15 अगस्त आजादी का वो दिन जिसका जश्न पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों की रात से आजादी मिली थी। इस साल 15 अगस्त के दिन देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी की ये जंग इतनी आसान नहीं थी। आजादी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते, और आज हम आपको इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे। भारत की आजादी से संबंधित इतिहास में दो पड़ाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। पहला 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा जनसंघर्ष था। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिससे देश के हर कोने का आदमी जुड़ गया था। यही वो समय था जब भारत छोड़ो की आवाज और ऊंची उठी। महात्मा गांधी ने जब करो या मरो का नारा दिया तो ये शब्द सुनते ही अपने आप देश के करोड़ों लोगों ने शहीद होने की कसम खा ली। इस दौरान गांधी जी ने कहा था कि मैं संपूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हम करेंगे या मरेंगे। आंदोलन की शुरुआत होते ही अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे और 1630 घायल हुए थे, जबकि 60,229 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। वहीं अंग्रेजों ने गांधी जी को अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया था। 15 अगस्त 1947 समय 12 बजे वो आधी रात भारत को आजादी की खुली हवाओं में सांस लेने का न्योता दे रही थी। बेशक हमने गुलामी के 200 साल झेले हों, 200 सालों का वो दर्द मानो आजादी की खबर सुनकर ही दूर हो गया। पर 15 अगस्त ही क्यों? ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा, तो इसका जवाब आज हम आपको देंगे। दरअसल फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय चुना गया, जिन पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने की जिम्मेदारी दी थी। सुरवती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आजादी मिलने की बातें हो रही थी और वायसराय बनाने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बातचीत भी शुरू हो गई थी। लेकिन ये जितना आसान दिखता था उतना आसान नहीं था, क्योंकि जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर रसकसी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबेटन ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी और इसके पहले हालात और बिगड़ते आजादी 1948 की जगह 1947 को ही देने की बात तय हो गई। माउंटबेटन ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी थी। फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन द्वारा इस तारीख को चुनने की वजह बताई है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि ये दिन मैंने यूं ही चुन लिया। मैं दिखाना चाहता था कि सब कुछ मेरे काबू में है। मुझे पता था कि ये सब जल्दी होना चाहिए। तब मैंने 15 अगस्त की तारीख तय कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा चुनी गई इस तारीख के पीछे सबसे बड़ा कारण था जापान, क्योंकि ठीक इसी दिन 2 साल पहले यही 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने ब्रिटेन, अमेरिका और रूस आदि देशों की LIS फोर्सेस के सामने हथियार डालते हुए आत्मसमर्पण करने की घोषणा की थी। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन LIS फोर्सेस के कमांडर थे और इस तरह अंग्रेजों ने जाते जाते भी भारत की आजादी की तारीख को ऐसे दिन के साथ जोड़ दिया जिस दिन जापान की सेना ने अपने घुटने टेके थे। शायद अब इस बात का कोई महत्व ना हो, लेकिन जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो 15 अगस्त के साथ घटनाओं को याद जरूर किया जाएगा। एक तो जापानी सेना का आत्मसमर्पण और दूसरा भारत की आजादी। लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी थी।
लेकिन इसे सुनकर देश के ज्योतिषों में खलबली मच गई, क्योंकि उनके अनुसार 15 अगस्त 1947 ये तारीख शुभ नहीं थी। जिसके बाद एक उपाय निकाला गया। उन्होंने 14-15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ज्योतिषों ने नेहरू के सामने शर्त रखी कि आपको अपनी स्पीच 11:51 से लेकर 12:39 के बीच में ही देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो कि भारत देश की आजादी के दिन की गूंज पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। और इस तरह रात 12 बजे भारत को आजाद किया गया। 15 अगस्त की सुबह जो अपने साथ आजादी की खुशबू लेकर आई थी, हर भारतीय के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। बस इंतजार था उस ऐतिहासिक क्षण का, जब भारत की शान तिरंगा हवा में लहराकर आजादी की गवाही देगा। पर नेहरू ने सबसे पहले तिरंगा 15 अगस्त की शाम लाल किले पर नहीं, बल्कि इंडिया गेट पर फहराया था। इसके पीछे भी वजह थी। दरअसल पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से लड़ते हुए 90,000 भारतीयों ने अपनी जान दी थी। उनकी याद में अंग्रेजों ने नई दिल्ली में वॉर मेमोरियल यानी इंडियन गेट बनवाया था। 15 अगस्त की शाम 6 बजे इसी इंडियन गेट के मैदान पर सरकार की तरफ से नए भारत का झंडा फहराया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 15 अगस्त को नेहरू जी और बाकी नेता राजकाज के कार्य में व्यस्त थे और इसी व्यस्तता के चलते ही लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सके। जैसे ही लाल किले पर पहली बार झंडा फहराया गया, तो ये पल इतना गौरवमयी था कि भारत आजादी की लड़ाई को भूल गया था। 1857 की गदर और अमृतसर के नरसंहार को भी भूल गया था। उसी समय आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष खिल उठा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये धनुष भगवान ने भेजा है। झंडा फहराने के बाद ही बूंदाबांदी होने लगी। इंद्रधनुष आसमान के आर पार तन गया। मानो लगता था कि झंडे के केसरिया सफेद और हरे रंग से होड़ कर रहा हो। लाल किले से तिरंगे की बुलंदी बेशक 16 अगस्त को दिखी, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त की पहचान इसकी लाल दीवारों से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। स्पेशल डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।